मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं। तुम्हें लिखने का शौक है? नहीं। तुम्हें देखने का शौक है? नहीं। तुम्हें समझने का शौक है? कौन है जो अब पूरी सर्दी नहीं नहाएगा? सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो? हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो। हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो।
नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूँ। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? चलो ABCD सुनाओ। ABC। और सुनाओ। और सब बढ़िया, आप सुनाओ। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। प्यार भी कोई करने की चीज है, अगर करना ही है तो मेरी तारीफ करो। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ये बच्चों वाली बातें ना पूछा करो। अच्छा चलो बताओ, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है? पिंक। पिंक कलर फेवरेट है मेरा। हे राजा जी, हे राजा। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवर थिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ। ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन, ये सब मत पिया करो, मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। पता नहीं लोग प्यार में कैसे गिर जाते हैं। मैं तो कभी स्कूटी से गिरती हूँ, कभी सीढ़ी से गिरती हूँ, कभी कुर्सी से गिरती हूँ। तो बड़ी सैड, आजकल वेरी मैड। मेरे जैसा टैलेंट किसी में भी नहीं है। इतनी ओवर थिंक करने के बाद भी गलत डिसीजन लेती हूँ।
ये बियर, विस्की, वोडका, रम, वाइन ये सब मत पिया करो ये सब अपने दोस्तों के बिना। मेरे मम्मी पापा ने बोला है कि बेटा कोई लड़का पसंद हो तो जरूर बताना। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो खुद उनके भरोसे हूँ। फिर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड। ये लो लड़कों, पानी पी लो। थक गए होंगे ना लड़कियों पर लाइन मारते मारते। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी की छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदा जी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी आ पोछे वाला गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े क्या हुआ बहन, तो इतना उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। भाई, लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा,
बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूँ। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं, हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं, हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ हाँ, कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल भैंसी की भैंसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूँ। फैन तो मेरे भी बहुत हैं, अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। क्या हुआ? आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है। बस 2 महीने और फिर पूरा 2024 बर्बाद। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों की शादियाँ होंगी, मंगनियाँ होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होगी, जुकाम होगा और बुखार होगा। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच समझ के काम करे करो। अब जब ते जगी हूँ सोच रही हूँ काम करूँ या ना करूँ। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। भगवान, मुझे देखकर जलने वालों, थोड़ा और तेज जलो, ठंडी बहुत लग रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया शादी से पहले कि तुम शराब पीते हो? हाँ, जैसे कि तुमने बताया था तुम खून पीती हो। भाई साहब, आप कहाँ के हो?
भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। भाई साहब, जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो, हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। आँखिया में काजल, कनवा में बाली, बहन से अपने पूछा ना बनिहन का हमर साली। पीछे हमरा पारला पर खातरा बहुत भारी बा। अभी तोर भैया पिटा के गइल ह, अब तोर बारी बा। आँखिया में लइकन के दारू और लइकिन के मेकअप बैगन जब चढ़ला ना तो मुंह से इंग्लिश से निकलेला। हाइट में हो छोटी और खा खा के हो गई हो मोटी। बाबू मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने हो इसीलिए बता रही हूँ कि 1 जनवरी से 2025 शुरू हो जाएगा। बता 2024 में कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ मेरे दोस्त, 2025 में भी कुछ नहीं करेंगे। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, सर्दी में बर्तन मांजने से डर लगता है। सर्दी सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है। हम ऐसी फैमिली से हैं साहब जहां मेहमानों को हंसाने के लिए हमारी पोल खोली जाती है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम शकल तो ऐसी दी है कि 4-5 दिन ना भी नहाओ तो भी चल जाता है। हाय, हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या, चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सर्दियों में पतले लोगों का एक फायदा ये भी होता है, वो स्वेटर पहनकर मोटे दिखते हैं। बात तो सही है। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस ये नींद पूरी नहीं होती है। केरा केरा पता हको कि चावल की रोटी के साथ लहसुन की चटनी पसंद है कि आलू की सब्जी। हम क्या बना रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, आलू की सब्जी कि लहसुन की चटनी। जानते हैं ठंडवा आ गई है, केरा केरा चावल की रोटी पसंद है, हमने सबके तो चावल की रोटी बनाए हैं। आप लोग बनाए हैं तो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? जिंदगी में इतनी गर्दन मेरी किसी के सामने नहीं झुकी जितनी मोबाइल के सामने झुक जाती है। बात तो सही है। हाँ, जिंदगी भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। हाँ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ये जो सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। छोटी सी तो जिंदगी है यारो, उसमें भी मैं गरीब हूँ। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने?
इनका शौक उतारना था। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पतिदेव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। जिसे छूकर रूह कांप जाए मुर्शिद, उसे आजकल पानी कहते हैं। जिसे छूकर। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या शिकायत करें दिसंबर से, वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा है। हाँ, क्या शिकायत। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस, आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। मैंने तय कर लिया, दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न आ। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। तुमको पता है कि बीबियों को कैसे खुश रखते? किसकी? सारी उम्र में जो क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। एक्सक्यूज मी। क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। ए जी, हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदारी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी आ पोछे वाला। गाइस,
बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस बड़े क्या हुआ बहन, तो इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पति देव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। जिसे छूकर रूह कांप जाए मुर्शिद, उसे आजकल पानी कहते हैं। जिसे छूकर अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। क्या शिकायत करें दिसंबर से, वो तो खुद आखिरी सांसें ले रहा है। हाँ क्या शिकायत। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। सच बोलूं तो झूठ लगता है, झूठ बोलूं तो मजाक लगता है, मजाक करूं तो सबको बुरा ही लग जाता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। मेरे बच्चों के पापा, हम खाना बिना रह सकते हैं, पानी बिना भी रह सकते हैं, पैसे के बिना भी रह सकते हैं, पर सच बताएं हम आपसे लड़े बिना नहीं रह सकते। क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? Z तक। मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ इसी सोच पे चल रही है कि जो होगा देखा जाएगा, पर जो होता है ना वो देखा नहीं जाता। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। गाइस आज पूरे 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। मैंने तय कर लिया दूसरी के चक्कर में अब नहीं रहूंगा। इस साल भी वही स्वेटर से काम चलाऊंगा। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। फैन तो मेरे भी बहुत हैं। अच्छा
पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते हैं। बात कुछ समझ न पा। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। आपकी शादी कब हुई? मैं दुख के दिन याद नहीं करता हूँ। तुमको पता है कि बीवियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज मेरे पति ने कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। तो ये तो अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? अब उसको कौन बताए कि मैंने पढ़ाई से बचने के लिए तो शादी की थी। चौथे तक पढ़ाई काहे कइलू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहना गइलू स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा, गर्मी की छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहना गइलू? तो जाड़ा आ गई। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे लगता है आप बहरी हो। किसने कहा तुमसे? अरे मुझे लगता है ना, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। करो प्रूफ। आई लव यू। क्या? नहीं आई ना सुनाई? मैं तो पहले ही कह रहा था कि बहरी हो तुम। ए जी हम कुछ पैसा बचैले बनी, सोचा तनी घर ला कुछ सामान ले लिया। पैसा तो हमू बचैले बनी। ठीक बा, खरीदा जी सामान। कितना पैसा बचैले बनी? 1500। और तू? 250। ठीक बा, जौन तू सामान सोचले बारू उ किना जाई, लेकिन जे ज्यादा पैसा लगाई उ ज्यादा यूज करी, आ जे कम पैसा लगाई उ कम यूज करी। बोलो मंजूर बा? हाँ हाँ मंजूर बा। वैसे सामान का बा? पोछा लगावे वाला बाल्टी, आ पोछे वाला गाइस, बड़े दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि 1 महीने बाद 2024 नहीं रहेगा। डॉक्टरों ने भी मना कर दी। गाइस, बड़े क्या हुआ बहन, तो इतनी उदास क्यों बैठी हुई है? यार मैंने सोचा था मैं ना पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी। हाँ तो क्या हुआ फिर? बड़े होकर पता चला मैं तो औरत हूँ। भाई लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, होती थी, फिर उसने अपना इलाज करवा लिया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देखती है। कौन कहता है कि हम बदल गए? हम पिछले साल भी वही स्वेटर पहनते थे और इस साल भी वही पहनेंगे। हाँ। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। रिश्तेदारों के घर गया था, उन्होंने बोला बेटा अपना ही घर समझो, मैंने वो घर ही भेज दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या खड़ी हो ना, हाँ तो खड़ी रहने दो, बेचारी खुद ही थक कर बैठ जाएगी। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा फर्ज था आपको बताना। ठंड शुरू हो गई है, अब रोज मत नहाना। हाँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। अरे आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं बनी जो शादियों में लड़कियों को स्वेटर पहना सके। हमको अपने फ्यूचर का बहुत टेंशन होता है, लेकिन जब मेरा फोन चार्जिंग पर होता है तब। एक मैं हूँ जो खुद को अभी तक नहीं समझ पाया, और लोग न जाने मुझे क्या क्या समझते हैं। और बताओ, आजकल नहा रहे हो या हाथ मुंह धोकर काम चला रहे हो? तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं। तुम्हें लिखने का शौक है? नहीं। तुम्हें देखने का शौक है? नहीं। तुम्हें समझने का शौक है? ये क्या है? ये आइडेंटिटी कार्ड है। नो 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 नो। कौन है जो अब पूरी सर्दी नहीं नहाएगा? और पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शीशा भी देखता हूँ तो खुद का चेहरा नजर आता है।
बस 2 महीने और फिर पूरा 2024 बर्बाद। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। जो किसी की ना सुने वो हूँ मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। जो किसी माना कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मैं भी तो 135 करोड़ में एक हूँ। बात तो सही है। हाँ, माना कि तुम लाखों। अच्छा बता, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सब लोग होने के बाद भी तू खुद को अकेला फील करती है? एग्जाम हॉल। ठंड में बिना नहाए गोरा कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। ठंड में बिना। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। क्या आपको पता है पानी पूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? पानी पूरी को इंग्लिश में कहते हैं पानी पूरी। पानी पूरी। हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि वीडियो बनाना। तो बताओ आपका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं सर, गोवा हुआ था। तो बताओ आपका। कभी खुशी तो कभी गम, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मेरा प्यार कभी नहीं होगा कम। बाबू आज तो ठंड ऐसे पड़ रही है जैसे कल उसका पेपर हो। जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो, हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। गली गली में शोर है, मेरी बहन काम चोर है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 2025 में भी तुम्हें इसी तरह परेशान करूँगा। नए साल का पहला झटका 26 जनवरी को संडे है। ज्यादा फोन चलाने से आंखें खराब होती है, इसलिए मैं एक ही फोन चलाता हूँ। आँखिया में काजल, कनवा में बाली, बहन से अपना पूछा ना बनिहन का हमर साली। पीछे हमरा पारला पर खातरा बहुत भारी बा, अभी तोर भैया पिटा के गइल ह, अब तोर बारी बा। आँखिया में। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। भाई साहब जिंदगी जीना है तो हमारे जैसे जियो, हमें खुद भी नहीं पता हम जी क्यों रहे हैं। लइकन के दारू और लइकिन के मेकअप बैगन जब चढ़ला ना तो मुंह से इंग्लिश से निकलेला। हाइट में हो छोटी और खा खा के हो गई हो मोटी। बाबू मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम अपने हो इसीलिए बता रही हूँ कि 1 जनवरी से 2025 शुरू हो जाएगा। बता। 2024 में कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ मेरे दोस्त, 2025 में भी कुछ नहीं करेंगे। सर्दी से डर नहीं लगता साहब, सर्दी में बर्तन मांजने से डर लगता है। सर्दी। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है। हाँ ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? हम ऐसी फैमिली से हैं साहब जहाँ मेहमानों को हंसाने के लिए हमारी पोल खोली जाती है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम शकल तो ऐसी दी है कि 4-5 दिन ना भी नहाओ तो भी चल जाता है। हाय,
हेलो। चाय पर चलोगी? पागल हो क्या? चाय गर्म होगी, मेरे पैर जल जाएंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। सर्दियों में पतले लोगों का एक फायदा ये भी होता है, वो स्वेटर पहनकर मोटे दिखते हैं। बात तो सही है। हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस ये नींद पूरी नहीं होती है। केरा केरा पता हको कि चावल की रोटी के साथ लहसुन की चटनी पसंद है कि आलू की सब्जी। हम क्या बना रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। आलू की सब्जी कि लहसुन की चटनी। जानते हैं ठंडवा आ गई है, केरा केरा चावल की रोटी पसंद है। हम नहीं सकते तो चावल की रोटी बनाए हैं, आप लोग बनाए हैं तो कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? जिंदगी में इतनी गर्दन मेरी किसी के सामने नहीं झुकी जितनी मोबाइल के सामने झुक जाती है। बात तो सही है। हाँ, जिंदगी भगवान करे नए साल में आपको इतनी खुशियाँ मिलें, आप मूंगफली छीलें और उसमें से काजू निकलें। हाँ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, ये जो सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। छोटी सी तो जिंदगी है यारो, उसमें भी मैं गरीब हूँ। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। अच्छा 80 और 90 कितने हुए? 100। कैसे? अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। देखते ही देखते फिर 1 साल गुजर गया। देखते देखते तुमरा गुजरा होगा भाई। हमरा तो किचन में रोटी पकाते पकाते, बाथरूम में कपड़ा धोते धोते और पतिदेव के ताना सुनते सुनते गुजरा है। देखते देखते तो बिल्कुल। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है।